students, welcome to my channel. Today we will discuss about force on a current carrying conductor in a magnetic field. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में मतलब अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ठीक है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है. ठीक है, बट क्या हो अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में ही प्लेस कर दें. ठीक है, अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में ही प्लेस कर देते हैं तब क्या होता है. ठीक है, तो एम्पियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं देन वो जो मैग्नेट है वो मैग्नेट क्या करेगा, वो फोर्स अप्लाई करेगा टू दी करंट कैरिंग कंडक्टर. वो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई करेगा. ठीक है, किस तरह से अप्लाई करेगा, लेट्स सी. देखिए, ये हमारी एल्युमिनियम की रॉड है AB. ठीक है, और बैटरी के थ्रू हम इसमें करंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना. ये एक हॉर्स शू मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट है जिसके बिटवीन में मतलब जिसके नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हमने इस रॉड को प्लेस कर रखा है. ठीक है, तो जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी, जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी तो होगा क्या कि ये जो रॉड है जो कि हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में नॉर्थ साउथ के बीच में रखी हुई है, तो आपको पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जाती हैं वो हमेशा नॉर्थ से साउथ जाती है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की. और फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये हमारा रखा हुआ है क्या, ये है हमारी डॉट. तो जब जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगी आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जो रॉड है वो लेफ्ट की तरफ, जब करंट की डायरेक्शन, ये देख लो करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है. जब करंट की डायरेक्शन A टू B है, ठीक है, A से B की तरफ करंट की डायरेक्शन है, इन दैट केस ये जो रॉड है वो लेफ्ट की तरफ बेंड हो जाएगी. बेंड मीन्स थोड़ा सा झुक जाना. ठीक है, जो रॉड है आपकी वो लेफ्ट की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी लाइक दिस. ठीक है, इस तरह से जो रॉड है हमारी वो लेफ्ट की तरफ बेंड हो जाएगी. ठीक है, लेफ्ट की तरफ बेंड हो जाएगी. क्लियर. सो ये है थ्रू दिस एक्टिविटी. ठीक है, थ्रू दिस एक्टिविटी हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो होता क्या है कि वो जो कंडक्टर है वो लेफ्ट की तरफ बेंड हो जाएगा. अब ये कंडक्टर बेंड हुआ दैट मीन्स इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया गया, बिना फोर्स अप्लाई किए ये बेंड नहीं होगा. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से इस पर फोर्स अप्लाई हुआ जिसकी वजह से वो लेफ्ट की तरफ पे बेंड हो गया. ठीक है, अनदर थिंग, अगर हम इस करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, जो करंट फ्लो हो रही है इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर दें. अभी आप देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड. जब हम बैटरी के थ्रू करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें या फिर हम ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कर दें, नॉर्थ टू साउथ है, साउथ इधर हो जाए, नॉर्थ इधर हो जाए, हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दें तो दोनों के चेंज करने की वजह से ये जो रॉड बेंड हो रही है इसके बेंड होने की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी. अभी ये लेफ्ट की तरफ बेंड है, अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो ये राइट की तरफ पे बेंड हो जाएगी. ठीक है, समझ में आया कि जब करंट की डायरेक्शन इन दिस वे जैसा आप देख रहे हो ऐसे अरेंजमेंट में है तो वो लेफ्ट की तरफ मतलब बेंड हो रही है. अगर करंट की डायरेक्शन हम रिवर्स करेंगे तो वो राइट साइड में बेंड होगी. तो मे बी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि हमें कैसे पता कि किस डायरेक्शन में ये जो किस डायरेक्शन में इस रॉड पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, किस डायरेक्शन में ये बेंड होगा. तो इसका इजी मेथड है, फ्लेमिंग ने दिया है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू हम बता सकते हैं कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है. आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो किस डायरेक्शन में बेंडिंग होगी, नहीं. आप बस ये याद रखिए व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अगर आपको फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पता है तो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू आप बता सकते हो कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है उसमें फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस साइड होगी. ठीक है, तो देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है. सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये लेफ्ट हैंड है. ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इफ वी, ठीक है, इफ वी स्ट्रेच अवर फोरफिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर हम लेफ्ट हैंड के फोरफिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं, इन दिस केस
ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं, तब होगा क्या, ये जो हमारा फोर फिंगर है इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी, मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस थंब पॉइंट शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इफ वी स्ट्रेच अवर forefinger, middle finger and thumb mutually perpendicular to each other, then the forefinger shows the direction of magnetic field and this middle finger shows the direction of current, then this thumb point shows the direction of force. Okay, now apply here. ठीक है, मैंने क्या कहा कि फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो करंट ऐसे फ्लो करी ना अपर डायरेक्शन में, ठीक है, तो मैंने इसको अप कर दिया, करंट की डायरेक्शन वो है ये मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स किधर लग रहा है, दिस वे, फोर्स किधर लग रहा है, दिस वे, दैट्स वाई ये जो हमारा कंडक्टर है वो लेफ्ट साइड में बेंड हुआ है। कैसे, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन है, ये देखो एरो ऊपर है, तो उसी साइड में मैंने अपने इस मिडिल फिंगर को रखा है, क्योंकि मिडिल फिंगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या शो करता है, करंट की डायरेक्शन, और ये फोर फिंगर इट विल शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देन दिस थंब पॉइंट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो हमारा ये जो फोर्स की डायरेक्शन है इसी साइड आ रही है, इस वजह से ये जो रॉड है वो लेफ्ट साइड में बेंड हो रहा है। ठीक है, सेम एज अगर हम इस करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, अगर इस करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, ठीक है, इस करंट की डायरेक्शन को ही हम चेंज कर दें, ठीक है, करंट की अगर डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, अब करंट की डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड्स, करंट की डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, करंट, देखिए ये मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन शो करती है, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो फोर्स अप्लाई होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, राइट साइड में। इस वजह से जब हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो ये जो हमारा रॉड है वो राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में ये बेंड होता है, मतलब राइट साइड की तरफ बेंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये किस तरह से ये वर्क करता है। सो बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये जो फोर्स है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के, कि करंट की डायरेक्शन चेंज करने से फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फोर्स है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द रॉड। ये जो रॉड है इसकी जो लेंथ है इस पे भी वो डिपेंड करेगा। ठीक है, लेंथ ऑफ द रॉड, रॉड की लेंथ पे भी डिपेंड होगा। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, this force is directly proportional to magnetic field। थर्ड पॉइंट, ये जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट, सेकेंड लेंथ ऑफ द रॉड एंड थर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये थ्री फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा करंट कैरिंग जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है। अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट फोर्स प्रोपोर्शनल IBL। ठीक है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू IBL, मतलब I मीन्स करंट, B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एंड L मीन्स लेंथ। ठीक है, क्लियर। सो बस हमें इतनी चीज़ें पढ़नी है। वैसे ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट भी आता है, बट क्लास 10 के सिलेबस में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, सो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने ये पढ़ा कि व्हेन वी प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये किसने बताया था, एम्पियर ने, एक साइंटिस्ट है एम्पियर, उन्होंने बताया था। ठीक है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ये हमें बताया बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू हम जान सकते हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। थर्ड पॉइंट, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दैट फोर्स डिपेंड्स। सो फर्स्ट वन करंट, लेंथ
एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द रॉड। ओके, होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।